खरीदने से, उसका फाइनेंसिंग से बेचने तक का जो खर्चा होता है उसको किस तरीके से घटाए गए कस्टमर्स के लिए, इसका हम आप लोगों को विस्तार में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सलीम गर्देजी और आप देख रहे हैं गर्देजी इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज हम हैं टाटा मोटर्स के पुणे प्लांट, जहां टाटा मोटर्स करने जा रहा है एक शानदार इवेंट। टाटा मोटर्स करने जा रहा है अपने नए BS6 फेज 2 वाहनों को इंट्रोड्यूस। टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल्स ने RD यानी रियल ड्राइव एमिशन नॉर्म्स के तहत न केवल इंजन में बदलाव किया है, बल्कि वाहन के पावर एंड परफॉर्मेंस, फ्यूल इकोनॉमी, ड्राइव कंफर्ट और कई सारे नए फीचर्स ऐड किए हैं, जिससे नए BS6 फेज 2 वाहन लेने वाले ग्राहकों को कम प्रदूषण के साथ में ही ज्यादा बचत और कम मेंटेनेंस वाली गाड़ियां देखने को मिलेगी। BS6 फेज 2 इंजन में आपको क्या नया देखने को मिलेगा, इस इवेंट में हम पूरा कवर करेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहे। चलिए आपको ले चलते हैं इवेंट में। दोस्तों, आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। काफ़ी उत्सुकता हो रही है लोगों में यह जानने की कि BS6 फेज 2 गाड़ियों में आखिर क्या है, यानी कि रियल ड्राइव एमिशन आखिर क्या नया आने वाला है। अभी हम टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल्स के बड़े अधिकारियों को सुनेंगे कि कैसे BS6 इंजन के मुकाबले BS6 फेज 2 के इंजन ज्यादा बेहतर हैं, कैसे ग्राहकों को ज्यादा फायदा होगा और इंजन के अलावा क्या नई टेक्नोलॉजी ऐड की गई है, क्या नए फीचर्स दिए गए हैं। उसके बाद हम आपको नए BS6 फेज 2 वाहन जो शोकेस किए गए हैं, पूरी आपको गाड़ियां दिखाएंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। मेरे ख्याल से काफी फीचर्स हमने ऐसे ऐड किए जिससे कि कंफर्ट और सेफ्टी बढ़ी है गाड़ियों की हमारी जो अभी आ रही है। तीसरा, आपने 8 लाख का छोटी गाड़ी खरीदी या 50 लाख की बड़ी गाड़ी खरीदी, आपका यूटिलाइजेशन उस एसेट का कैसे इंप्रूव करें, उसके लिए हमने टेलीमैटिक सोल्यूशन भी लेके आए ताकि गाड़ी की प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। तो फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ी, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, आराम बढ़ा। तो ये सब चीजें लेके कस्टमर को, जो एक कमर्शियल व्हीकल का कस्टमर है, पैसा कमाने का जरिया बढ़ा और साथ में उसकी आराम और सेहत को भी फायदा हुआ। तो ये सब सोच के साथ अलग अलग तरीके से नई टेक्नोलॉजी लाके, नए सेंसर्स लगा के हमने कोशिश ये की है कि हमारे कस्टमर्स को और बेहतर, केवल इमिशन नहीं मीट किया हमने, कस्टमर की तरफ से सोचते हुए हम कैसे गाड़ियों को अपनी बेहतर करें, वो पूरी एक कोशिश रही है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल की। और जब हम आज गाड़ियां ले जा रहे हैं मार्केट में, तो हमें पूरा विश्वास है कि कस्टमर्स को ये चीजें ज्यादा पसंद आएंगी और वो उस चीज के लिए अगर थोड़ा ज्यादा प्राइस बढ़ भी रहा है तो उसके लिए वो विचलित नहीं होगी। For our BS6 phase 2 स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स जो हम जानते हैं, ये एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या एक रोजगार के लिए एक ये गाड़ियां होती हैं, जो आप कहते हैं ना बिजनेस स्टार्टअप, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद जब अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि आगे उनको जॉब करना है या उनको कोई बिजनेस करना है, तो पिछले 15 साल में 25 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन गाड़ियों के थ्रू टाटा मोटर्स ने किया है। और हमने स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स की फाउंडेशन भारतवर्ष में रखी। तो जब फेज 2 की बात आई तो टाटा मोटर्स की फिलॉसफी है कि कोई भी रेगुलेशन जब हम लगाएंगे साथ में, तो कस्टमर को क्या फायदा होगा, तो वैल्यू एनहांसर्स कितने आप दे सकते हैं कस्टमर्स के लिए, उसका वैल्यू क्रिएशन आप क्या कर सकते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है। रेगुलेशन तो 3 साल में, 5 साल में, 6 साल में जब भी आएंगे, तो हमने इसको एक अपॉर्चुनिटी को यूज किया कि कस्टमर का बेनिफिट हम कैसे करा सकें। तो कस्टमर का बेनिफिट के लिए कुछ प्रोडक्ट्स में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होने चाहिए, वो मैं आपको शीट में दिखाऊंगा। टॉर्क देखिए आप 22% के करीब बढ़ाया हमने, गाड़ी का जो पावर है वो हमने इंक्रीज किया, और उसकी वजह से जो ड्राइवेबिलिटी इम्पैक्ट है, ड्राइवेबिलिटी का मतलब होता है कि आप लोग जब अपनी कार चलाते हो तो कितना कम एक्सेलरेशन में गाड़ी आगे जा सके। तो इससे क्या फायदा हुआ कस्टमर को कि जब गाड़ी परफॉर्मेंस अच्छी करती है और 5 गियर उसमें हम लगाते हैं, तो सपोज आप डेली 80 किलोमीटर चल रहे थे डेली का, अब आप ज्यादा ट्रिप्स कर सकते हैं क्योंकि आपकी टाइम ऑफ ट्रिप इज रिड्यूस्ड। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मान लीजिए उसको 2 घंटे लग रहे थे, अब वो मे बी 1.5 घंटे में ट्रैवल करेगा, तो नंबर ऑफ ट्रिप्स पर डे कैन इंक्रीज, तो उसका व्यापार बढ़ता है, उसकी रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी बढ़ती है।
नाउ फीचर्स फॉर वैल्यू माइलेज इंप्रूवमेंट, लो CRR टायर्स, जैसे कि आप देखेंगे कि रोलिंग रेजिस्टेंस जो टायर का होता है वो कम होता है इसमें, गियर्स हमने बढ़ा दिए, उससे गाड़ी की माइलेज भी बढ़ गई। तो जब भी एमिशन नॉर्म्स चेंज होते हैं तो बोलते हैं कि गाड़ी की माइलेज कम होगी, बट इसमें इस केस में हमने गाड़ी की माइलेज बढ़ाई। सेम चीज आप देखेंगे कि अब एस पेट्रोल, एस डीजल में भी है, पेट्रोल में भी है, CNG में भी है और इलेक्ट्रिक में भी है। दिस इज द ओनली प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड जहां पर आप देखेंगे कि 4 कैटेगरी में 4 फ्यूल ऑप्शंस में ये गाड़ी अवेलेबल है। पेट्रोल व्हीकल कौन लेगा, आप बोलेंगे कि ये पेट्रोल तो काफी एक्सपेंसिव होता है, बट ये सेगमेंट हमारा काफी कॉस्ट सेंसिटिव होता है। तो जब किसी ने कॉलेज से पास आउट किया तो वो लोन कितना लेगा, वो कम से कम लोन लेना चाहते हैं और इसीलिए उनको एक सस्ती गाड़ी चाहिए। तो ये गाड़ी करीब करीब 80,000 रुपए कम प्राइस में आती है डीजल से, और दिस इज द लोएस्ट प्राइस 4-व्हीलर कमर्शियल व्हीकल इन द कंट्री। तो इसमें भी सेम हमने लॉजिक लगाया कि कस्टमर की वॉइस को टॉर्क बढ़ाया, पावर बढ़ाया, ड्राइवेबिलिटी बढ़ाई, उससे उसकी रनिंग पर डे बढ़ गई। टेक्नोलॉजी के जरिए मैं उसका जो 1 टन ले जाने का 1 किलोमीटर तक का जो खर्चा है उसको कैसे घटा सकता हूँ। और ये जो हमारा OBD2 रेंज है 18 टन में, एक्चुअली अगर आप देखें इट इज चीपर। तो जितने भी खर्चे आपके हैं इन टर्म्स ऑफ द व्हीकल कि उसका इनिशियल प्राइस बढ़ गया है। 5 साल के पूरे ड्यूरेशन में इन अ 5-year पीरियड योर एंटायर विजन द होल कॉस्ट एक्चुअली कम्स डाउन। का रिक्वायरमेंट रहता है, मुझे अच्छा स्टाइल चाहिए, मुझे कंफर्ट और बढ़ा के दे दो, मुझे और सेफ्टी बढ़ा के दे दो, मुझे और वैरायटी दे दो। तो दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल्स की नई बसें, पिकअप्स एंड ट्रक्स जो अब अपग्रेड हो चुके हैं नए BS6 Phase 2 इंजन के साथ में और नए एडवांस फीचर्स और टेक्निक के साथ, जिससे आपको मिलेगा बेहतर परफॉर्मेंस, ज्यादा माइलेज, कम मेंटेनेंस और ज्यादा सेफ्टी। टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल्स ने नई गाड़ियों को अपग्रेड करते हुए ग्राहकों की जरूरत के अनुसार गाड़ियां बनानी शुरू कर दी हैं, जिसमें ग्राहक की जो जरूरत है, किस एप्लीकेशन में यूज करना है, कितनी पेलोड क्षमता चाहिए, कितना इंजन पावर चाहिए, उस हिसाब से जो है आपको गाड़ी मिल जाएगी। इंट्रा में भी आपको 4 वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। वहीं टाटा एस की अगर हम बात करें तो इसमें भी आपको 4 वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको सबसे सस्ती गाड़ी लेनी है तो फिर आप टाटा एस गोल्ड पेट्रोल ले सकते हैं, जो कि लगभग इस सेगमेंट में सबसे सस्ती गाड़ी है। वहीं अगर आप डीजल लेना चाहते हैं तो डीजल ले सकते हैं, टाटा एस गोल्ड डीजल मिल जाएगा। इसका भी अगर हम लुक देखें तो इसकी जो हेडलाइट को चेंज कर दिया गया है, बाकी अंदर भी इसमें कई फीचर्स चेंज किए गए हैं। अगर आपको CNG लेना है तो टाटा एस गोल्ड CNG ले सकते हैं। और आज का EV का जमाना है तो टाटा का ये छोटा हाथी आपको EV में भी मिल जाएगा, वो भी शानदार परफॉर्मेंस के साथ में। तो टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल्स ने आपको रोजगार के कई विकल्प दे दिए हैं। आप अपनी जरूरत, पेलोड क्षमता, एप्लीकेशन के आधार पर अपने बजट के अनुसार गाड़ी खरीद सकते हैं। अगर आपको 1 टन से कम माल लोड करना है तो टाटा एस ले सकते हैं, 1 टन से ज्यादा माल लोड करना है तो इंट्रा की ओर जा सकते हैं, और अगर आपको 2 टन का पेलोड क्षमता चाहिए तो फिर आप टाटा योद्धा पिकअप ले सकते हैं। और अगर आपको हैवी ट्रक्स लेना है तो फिर वो भी आपको अलग अलग पेलोड क्षमता के साथ, अलग अलग GVW के साथ मिल जाएंगे, तो वो भी आप ले सकते हैं। इन सब के अलावा आपको पैसेंजर कॉमर्शियल व्हीकल चाहिए तो टाटा मैजिक में भी आपको 3 वेरिएंट मिल जाएंगे, टाटा विंगर और कई बसें हैं जो आप अपनी जरूरत के अनुसार खरीद सकते हैं। 1 अप्रैल 2023 से भारत सरकार ने BS6 Phase 2 में रियल ड्राइव एमिशन यानी कि RDO को लागू किया था, जिसकी वजह से गाड़ियों को सड़क पर चलते हुए रियल लाइफ कंडीशन में भी एमिशन के कायदों पर खरा उतरना होगा। गाड़ियों की RD टेस्टिंग सड़क पर होगी और टेस्ट में देखा जाएगा कि गाड़ी के धुएं में ज्यादा पोल्यूट तो नहीं है। इसके अलावा गाड़ियों को सड़क पर उतरने के लिए RD सर्टिफिकेट भी लेना होगा। गाड़ियां पोर्टेबल एमिशन मेजरमेंट सिस्टम से लेस होगी, जिससे गाड़ियों से निकलने वाले धुएं की जांच रियल टाइम में होती रहेगी। लेकिन टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल्स ने इंजन के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी ऐड की, कनेक्टिविटी, सेफ्टी, नए फीचर्स, क्रूज कंट्रोल, अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी के लिए लो CRR टायर, स्पीड बेस्ड 2, टॉर्क बेस्ड GSA, तो कई ऐसे बदलाव किए जिससे BS6 Phase 2 पे जो बढ़ने वाली कीमत है उसको आप 5-6 महीने में ही कवर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी फ्यूल की बचत होगी, आपको मेंटेनेंस खर्चा कम आएगा, क्योंकि सर्विस इंटरवल भी बढ़ा दिया गया है। जैसे कि पहले एयर फिल्टर 40,000 किलोमीटर चलने पे करवाया जाता था, लेकिन अब 80,000 किलोमीटर चलाने के बाद आपको एयर फिल्टर चेंज करवाना है। इसके अलावा पहले अल्टरनेटर बेल्ट 60,000 किलोमीटर चेंज होनी थी, अब आपको 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद अल्टरनेटर बेल्ट चेंज करवानी है, तो काफी खर्चा भी कम कर दिया गया है। इसी संदर्भ में सर ये पूछना चाहता हूँ कि RD कंप्लाइंट जो अपनी गाड़ियाँ आएंगी तो उन गाड़ियों की परफॉर्मेंस पे सर क्या फर्क पड़ने वाला है? अगर हम सीधे शब्दों में अपने व्यूअर्स के लिए
फटाफट दो। एप्लीकेशन में हम लोग कमिट कर रहे हैं, ये परफॉर्मेंस मिलेगी, एडवांटेज मिलेगा। फिर दूसरा हमारा वाइल्ड रेन इंटरवल बढ़ाया, 80,000 है और टर्बोट्रॉन 2.0 में उसमें 1 लाख कर दिया अभी। तो आपको कास्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट भी कम होगी। सो परफॉर्मेंस तो ये में खाली नहीं है, सर्विस मेंटेनेंस में आपको कम होता है। टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल्स के ये नए वाहन दिखने में ही काफी मजबूत, टिकाऊ और पावरफुल लग रहे हैं। टाटा मोटर्स ने इन वाहनों को न केवल आरडीए अनुरूप बनाया, बल्कि हर एक कॉमर्शियल वाहन के ग्राहक के लिए वैल्यू भी ऐड करी है। और ये शानदार सा इवेंट ऑर्गेनाइज करके BS6 फेज 2 एवं आरडी के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की और टाटा मोटर्स के हर एक प्रतिनिधि ने सभी सवालों के जवाब बड़ी ही सहजता से दिए। तो दोस्तों ये था आज का टाटा मोटर्स का BS6 फेज 2 का इवेंट। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल्स ने BS6 1 के मुकाबले BS6 फेज 2 वाहनों में ज्यादा फीचर्स ऐड किए हैं। गाड़ी का अप टाइम बढ़ेगा तो गाड़ी ज्यादा देर तक चलेगी, ड्राइवर कंफर्ट होकर आराम से लंबी दूरी तय करेगा तो कमाई भी बढ़ेगी।